190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर जुर्म साबित हो गया। बानी पीटीआई को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड का महफूज फैसला सुना दिया है। बानी पीटीआई को 10 और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना किया गया है और इस फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई करप्शन में मुलविस हैं, बुशरा बीबी जुर्म में मुआविनत का इल्जाम साबित होता है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की हुक्म पर बुशरा बीबी को अदालत से गिरफ्तार किया गया। अदालत ने 18 दिसंबर 2024 को फैसला महफूज किया था। $190 मिलियन केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी मुजरम साबित। अदालत ने बानी पीटीआई को नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 10A के तहत सजा सुना दी। फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई करप्शन में मुलविस पाए गए। अदालत ने फैसले में लिखा, जुर्म साबित होने पर बानी पीटीआई को 14 साल कैद बामुशक्कत और 10 लाख रुपए जुर्माना किया जाता है, जबकि जुर्माना न अदा करने की सूरत में बानी पीटीआई को मजीद 6 माह कैद काटना होगी। अदालत ने फैसले में कहा, बुशरा बीबी पर जुर्म में मुआवनत का इल्जाम साबित होता है। बुशरा बीबी को नैब ऑर्डिनेंस 10A के तहत 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई जाती है। बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मजीद 3 माह कैद होगी। अदालती फैसले के मुताबिक अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को बहक के सरकार जब्त किया जाता है। जज की जानिब से फैसला सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। बुशरा बीबी को जेल में कायम सेल में मुंतकिल कर दिया गया है। इजराई का कहना है कि बुशरा बीबी दोबारा उसी सेल मुंतकिल हुई हैं जहां पहले कैद थी। इसी सेल में मरियम नवाज भी कैद रही हैं। खातून डॉक्टर्स ने तिबी मुआयने के बाद बुशरा बीबी को सेहतमंद करार दे दिया है। तो खबर यह है कि बुशरा बीबी को जेल में कायम सेल में मुंतकिल कर दिया गया है और इजराई के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी दोबारा उसी सेल मुंतकिल हुई हैं जहां वो पहले ही कैद थी। अगर इस सेल की बात करें तो इसी सेल में मरियम नवाज भी कैद रही हैं और खातून डॉक्टर्स की तरफ से तिबी मुआयने के बाद बुशरा बीबी की सेहत को लेकर तसल्ली बख्श खबर भी सामने आ रही है। तो खबर यह है कि बुशरा बीबी को जेल में कायम सेल में मुंतकिल कर दिया गया है और इजराई का ये कहना है कि बुशरा बीबी दोबारा उसी सेल में मुंतकिल हुई हैं जहां वो पहले कैद थी और इसी सेल में मरियम नवाज भी कैद रही हैं, जबकि खातून डॉक्टर की तरफ से तिबी मुआयना किया गया है और बुशरा बीबी को सेहतमंद करार दे दिया है। खालिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, मजीद हम बात कर लेते हैं उन्हीं से। खालिद, क्या डिटेल्स हैं इस खबर से रिलेटेड? जी बिल्कुल, आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फैसला सुनाए जाने के बाद जो है बुशरा बीबी को जो है नायब हुकाम ने अपनी तहवील में ले लिया था, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई अमल मुकम्मल होने के बाद जो है बुशरा बीबी को अडयाला जेल में सेल मुंतकिल कर दिया गया है। बुशरा बीबी दोबारा उसी सेल में मुंतकिल हुई हैं जहां इससे पहले भी वो मुकीद रही हैं। इसी सेल में मरियम नवाज भी मुकीद रही हैं। बुशरा बीबी को खवातीन वार्ड मुंतकिल नहीं किया गया था। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी को खवातीन वार्ड से मुंसलिक टोयोटा हाल में पाबंदी सलासल किया गया है। बुशरा बीबी को दोपहर में तिबी मायना भी मुलायजा किया गया था और तिबी मुलायजा जेल में तैनात खातून डॉक्टर ने किया था। खातून डॉक्टर ने तिबी मायना मुलायजा के बाद बुशरा बीबी को सेहतमंद करार दिया और इस वक्त जो है बुशरा बीबी को जो है जेल के सेल में मुंतकिल कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका खालिद। पीटीआई का 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा की मजम्मत करते हैं। अलकादिर ट्रस्ट से हुकूमत को एक ढेले का नुकसान नहीं हुआ। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि बानी पीटीआई और कारकुनान पर बनाए गए तमाम केसेस सियासी हैं। $190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी का जुर्म साबित हुआ। बानी पीटीआई ने बरतानिया से आई रकूम को जाती अकाउंट में इस्तेमाल किया। शहजाद अकबर ने खुद एतराफ़ किया है कि 190 मिलियन पाउंड खुफिया मुआहिदा था। ट्रायल कोर्ट ने मुत्तादिद बार बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मौका दिया लेकिन कोई सबूत पेश न किया जा सका। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि मजहब की आड़ में अलकादिर ट्रस्ट के जरिए रकम लूटी गई। आज जो फैसला सुनाया गया है 14 साल की सज़ा का और 7 साल की सज़ा का, वो बुनियादी फैसला है। ट्रायल कोर्ट ने ज़ाहिर इस केस को कंक्लूड किया, बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया, कई पेशियाँ दी, एक तफ्तीशी ऑफिसर के जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कोई 30 या 31 दफ़ा मौके दिए गए कि उस पर जुर्म मुकम्मल नहीं थी की जा रही। अब उनके पास ये राइट है कि वो अपील फाइल करें और मैं ये तवक्को रखता हूँ कि अपील होने की सूरत में, ये मेरी पाकिस्तानी शहरी के तौर पे ख्वाहिश है कि हमारा निज़ाम इंसाफ जो है उसमें एक पैरिटी होनी चाहिए। जो सबूत पेश किए गए थे इस रिश्वत के और इस करप्शन के, ना उसका जवाब खातिर खा दे सके
ये केस सियासी बुनियादों पे लड़ा गया, मीडिया पे लड़ा गया, आज भी मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले 3-4 दिन से नाकाम कोशिश की जा रही है कि इस घिनौने जुर्म को मजहब कार्ड के पीछे छुप के छुपाया जा सके। अब मुझे ये बताइए, आप रियासत मदीना का नाम लेते थे, ये कहां का इंसाफ है कि आपने एक जब्त शुदा रकम जो बरतानिया की क्राइम एजेंसी ने आपको दी, जिससे जब्त किया आपने उसी को वापस कर दी, और उसके एवज 25 करोड़ का जमान पार्क का घर लिया, 5-5 कैरेट की अंगूठियां ली, 200 कनाल जमीन ली, और एक शैम ट्रस्ट मियां बीवी ने बनाया। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनकर बानी पीटीआई बुशरा बीबी हंस दिए। बानी पीटीआई पर सियासी बुनियादों पर मुकदमात बनाए गए हैं, वो अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। हुकूमत के पास जुडिशल कमीशन बनाने के लिए 7 दिन का वक्त है। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि इस तरह के फैसले हमें दबा नहीं सकते, इंसाफ की जिद्दोजहद जारी रहेगी। यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में जज साहब ने फैसला सुनाया है। आज पाकिस्तान की तारीख की मुतनाज़िया फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। जब खान साहब को फैसला सुनाया गया तो खान साहब हंस पड़े जज के फैसले पे। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी अवाम के थे। चोर चोर कहने वाला खुद 190 मिलियन पाउंड के डाके में मुलविस निकला। अलकादिर यूनिवर्सिटी जाली, अवाम का पैसा खाया गया। अलकादिर ट्रस्ट हायर एजुकेशन से मंजूर शुदा नहीं। बानी पीटीआई को सजा मकफात अमल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फैसले पर रद्द अमल, कहा कि 190 मिलियन पाउंड हुकूमती खजाने की बजाय किसी और के अकाउंट में गए हैं। वो पाकिस्तानी हुकूमत का, पाकिस्तानी अवाम का है, और वो मलक रियाज का एक कर्जे का अकाउंट था, उसको जुर्माना हुआ वो था, और वो जुर्माना जो है कर्जे में कन्वर्ट कर दिया गया वो था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की। इसी की हुकूमत के दौरान साकिब निसार ने वो अकाउंट खुलवाया था। वो आज भी अकाउंट जो है डिफॉल्ट में है। उसमें मेरा ख्याल है 1-2 इंस्टॉलमेंटें या 190 मिलियन पाउंड ये क्रेडिट हुआ था जो रिवर्स हो गया। बड़ी सिंपल बात है, कोई पहेली या बुझारत नहीं है कि वो पैसा पाकिस्तानी अवाम का था 190 मिलियन पाउंड जो मलक रियाज के अकाउंट में गया। इस फैक्ट को या इस हकीकत को कोई नहीं जुटला सकता कि वो कौमी खजाने का पैसा था और वो मलक रियाज के अकाउंट में चला गया। 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस था। फैसले पर कोई हैरानी नहीं हुई। फैसले से एनआरओ की अफवाहें दम तोड़ गई हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि बानी पीटीआई ने इस अदालत और जज पर एतमाद का इजहार किया था। बानी पीटीआई ने सहूलतकारी साकिब निसार ने दे रखी थी। आज की सजा के बाद किसी ने बाहर निकलकर एहतजाज नहीं किया। एक शख्स बरसों से पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बना रहा था। बानी पीटीआई ने मुखालिफिन को चोर कहा। जो शख्स बानी पीटीआई के खिलाफ कोई बात करता था तो उसका नैब का नोटिस आ जाता था। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कि पीटीआई दौर में नैब ने पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत को जेल में डाला। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में फरागोगी पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग करती थी। अलकादिर यूनिवर्सिटी केस में चोरी साबित हुई। ये पहला वजीर आजम है जो चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। बानी पीटीआई पहले वजीर आजम है जिनको करप्शन पर सजा सुनाई गई। अलकादिर यूनिवर्सिटी सरकारी तहवील में देने के बाद मेरे पास आ गई है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का उकाड़ा में होनहार स्कॉलरशिप की तकरीब से खिताब। रिपोर्ट के साथ वकास गौरी। वज़ीर आला पंजाब की यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा आमद। मरियम नवाज की होनहार स्कॉलरशिप की तकरीब में पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा जिन बच्चों को पेट्रोल पंप दिए गए, जिन्हें वर्गलाया गया, आज वो जेलों में हैं। बानी पीटीआई पहले वज़ीर आज़म है जिनको करप्शन पर सजा सुनाई गई। अलकादिर यूनिवर्सिटी अब मेरे पास आ गई है, अब वहाँ जादू टूना नहीं सिखाया जाएगा। अलकादिर यूनिवर्सिटी जिसका सारा ये मुकदमा है, अदालत ने पंजाब हुकूमत के और हुकूमत के सरकारी तहवील में दे दी। मेरे पास आ गई है वो यूनिवर्सिटी। अब आपको इंशाअल्लाह ताला उस यूनिवर्सिटी में मजहब की तालीम भी दी जाएगी, दुनिया की तालीम भी दी जाएगी। आपको जादू टूना करना नहीं सिखाएंगे वहाँ। ना सिर्फ खुद पे चोरी साबित हुई है बल्कि पहला तारीख का वजीर आजम है जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। आज जिनको पेट्रोल बॉम्ब्स चलाना सिखाया है और अपने मुल्क पे हमले की तरगीब दी है, वो आज जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। मरियम नवाज ने तुलबा को चेक देकर होनहार स्कॉलरशिप स्कीम का आगाज किया। तुलबा के लैपटॉप स्कीम के तहत कोर i7 13 जनरेशन लैपटॉप देकर पुरजोश नारे।
वज़ीर आला तालिबात के दरमियान बैठ गईं और बच्चों से बातचीत की। उन्होंने स्पेशल बच्चों को अपने पास नशिस्त दी। होनहार स्कॉलरशिप हासिल करने वाले तुलबा को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। तकरीब में पाक पतन के मोहम्मद फैसल और निमरा अजीज ने होनहार स्कॉलरशिप के सफर की दास्तान सुनाई। वज़ीर आला को तुलबा ने नवाज शरीफ और कुलसूम नवाज का पोर्ट्रेट भी पेश किया। तुलबा और नन्हे बच्चों ने मरियम नवाज को तस्वीर पेश की और सेल्फियां भी बनाई। साहिवाल यूनिवर्सिटी के 294 तुलबा के लिए 1 करोड़ 25 लाख से जायद के स्कॉलरशिप और यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा के 110 तुलबा को 42 लाख 31 हजार के स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। वकास कोरी, न्यूज़ लाहौर। ताकत बंदूक या गोली में नहीं, सकाफत और सियासत में है। आपस में लड़ते रहेंगे तो नौजवानों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकेंगे। हमें मुत्तहिद होकर नए चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि कौमी हमेशा मुत्तहिद होकर बनती है। कौमी बनाने में सियासतदानों का भी अहम किरदार है। तारीख और सकाफत को अपनाकर नए दौर का मुकाबला करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। चोरी के पैसों से आप मस्जिद तक नहीं बना सकते। मौलाना इनामुल्लाह का कहना है कि जाती मफादात को पूरा करने के लिए रियासत के पैसों को गबन करके ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी का कयाम कैसे अमल में लाया जा सकता है। ये इस मुल्क और अवाम के साथ गद्दारी है। इस्लामी नजरिए से भी सजा के हकदार हैं। حرام کول تا د یو کس نغلا وکړه یا هر څه چې وشو نو دا ګناه ده. په دې باندې یونیورسيټي رغېږي، په دې باندې اسپیټال رغېږي، هر قسم کار چې بېږي خو ګناه دی. د غلا پیسې که دوی په ټرست کې استعمالوي، که دوی له هر قسم هیله ګوري، خو د غلا پیسې داسې نه حلالېږي ځکه چې د دې کس معلوم دی چې دا د پلانکي کس نه غلا شوي دي. 14 जून 2023 में पेश आने वाली यूनान कश्ती हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट पर बड़ा एक्शन। FIA के 65 अफसरान और मुलाजमीन ब्लैक लिस्ट करार दे दिए गए हैं। ब्लैक लिस्ट FIA अफसरान और मुलाजमीन पर इमिग्रेशन और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग विंग्स पर तैनाती पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। मजीद क्या मालूमात हैं, अली मिर्जा से हम जान लेते हैं। अली, क्या डिटेल्स हैं इस खबर की? महा, ये 14 जून 2023 में पेश आने वाली यूनान कश्ती हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट पर बड़ा एक्शन मंजर आम पर आया और 65 अफसरान FIA के और मुलाजमीन को ब्लैक लिस्ट करार दे दिया गया है। ब्लैक लिस्ट अफसरान जो हैं वो और मुलाजमीन इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग विंग में जो है वो कभी तैनात नहीं होंगे, उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जबकि ब्लैक लिस्ट होने वाले में से 3 डिप्टी डायरेक्टर, 2 असिस्टेंट डायरेक्टर, 4 इंस्पेक्टर शामिल हैं। FIA के 15 सब इंस्पेक्टर, 13 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 20 हेड कांस्टेबल समेत 8 कांस्टेबल भी शामिल हैं। ब्लैक लिस्ट होने वाले में से एक क्लर्क भी FIA का शामिल है। फैसला वजीर आजम की कयाम करदा इंक्वायरी कमेटी की रोशनी में हुआ है। जबकि आपको ये ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अली मिर्जा। पाकिस्तान के खलाई इदारे स्पार्को की बड़ी कामयाबी। मकामी तौर पर तैयार करदा पहले सैटेलाइट को चीन की मदद से खला में रवाना कर दिया गया है। सैटेलाइट को जिचुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में खला में भेजा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मकामी तौर पर तैयार करदा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट की लॉन्च को काबिल फ़ख्र करार दे दिया है। पाक फौज ने सैटेलाइट लॉन्च को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। बीजिंग में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुश्तरका मंसूबों और सरमायाकारी की शराकत दारी को फरोग देने के लिए छठी B2B मैच मेकिंग मीटिंग हुई। 80 से जायद चीनी कंपनीज एसोसिएशंस और 20 से जायद पाकिस्तानी कंपनीज ने शिरकत की। मीटिंग में $250 मिलियन की 3 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए। चीन में पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी ने कहा है कि चीन पाकिस्तानी कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर कर सकता है। चीनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स के सदर मिस्टर याओ हुई ने कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान तिबी शोबे में तिजारत को मजीद फरोग दिया जा सकता है। पाकिस्तानी सफीर ने 17 से 19 अप्रैल तक लाहौर में चौथे हेल्थ, इंजीनियरिंग और मिनरल्स शो की मेजबानी का ऐलान भी किया है। जंग बंदी के ऐलान के बाद इजराइल के गजा पर हमले जारी हैं। ताज़ा हमलों में अब तक 110 फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में जंग बंदी का ऐलान होते ही गुज़श्ता दिनों फलस्तीनी अवाम ने जश्न मनाया था। उधर इजराइल ने दावा किया है कि जंग बंदी मुआहिदे के तहत हमास 19 जनवरी को पहला इजरायली कैदी रिहा करेगी। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने 2025 के लिए दुनिया के बेहतरीन 25 इलाकों की फहरिस्त जारी कर दी है। लिस्ट में पाकिस्तान का पुरफजा और सयाहती मकाम गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है। फहरिस्त में डोमिनिका को टॉप पर रखा गया है और हवाई और इसके अलावा हुआई, एरिज़ोना, ग्रीनलैंड, वेल्स, श्रीलंका भी शामिल है। अपने कुदरती हुस्न, बुलंदो बाला पहाड़ों, बहते झरनों और बर्फीली वादियों के बाइस गिलगित बल्तिस्तान का नाम फहरिस्त में शामिल किया गया है, जो देखने वालों को महसूर कर देती है।
کھیلوں کے میدان سے خبر یہ ہے کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے پہلے دن کا کھیل پاکستان نے 4 وکٹ کے نقصان پر 143 رنز بنا لیے ہیں. 46 رنز پر 4 وکٹس گرنے کے بعد محمد رضوان اور سعود شکیل نے ٹیم کو سنبھالا اور نصف سینچری سکور کی. پہلے دن دھند کی وجہ سے ٹاس تاخیر سے دوپہر 1 بجے ہوا. پورے دن میں صرف 41.3 اوورز کا کھیل ہی ممکن ہو سکا. اس بلیٹن سے اتنا ہی. دیکھتے رہیے نیو.